हेलो नमस्ते, मैं हूँ मोहिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में द फैसिनेटिंग वुमन। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी बस, ट्रेन, क्या बोल सकते, ट्रैवलर्स, फ्लाइट मिस की है? आपका तो पता नहीं, मैंने तो सारी चीजें मिस करी है, सारी चीजें। मतलब बस तो अरे बहुत बार मिस हो जाती है, ट्रैवलर्स भी मिस हुई है, ट्रेन भी मिस हुई है, और मेनली बताओ मेरी फ्लाइट भी मिस हुई है। एक्चुअली हुआ यूं कि हम लोग गए थे केदारकंठा ट्रैकिंग पे, ठीक है। कब? कोरोना के टाइम पे, कोरोना का सेकेंड जो वेव आ गया था उस टाइम पे। एंड देन हुआ ऐसे कि हम लोग जाते वक्त, मैं मुंबई में रहती थी और मेरे बाकी के जो दो दोस्त थे वो पुणे में रहते थे। तो हम लोग जब जा रहे थे केदारकंठा, मतलब वाया पुणे टू दिल्ली, दिल्ली टू हिमाचल प्रदेश, वहां से हमने कुछ बुकिंग्स वगैरह करा रखे थे। तो जाते वक्त तो मैंने पुणे से दिल्ली फ्लाइट का बुकिंग किया था, तो वहां पे ऐसा कुछ होने का सीन नहीं था कि भाई सब चले गए मैं अकेली बच गई, ऐसा तो सीन था नहीं। पर प्रॉब्लम ये हुई कि आते वक्त मैंने क्या सोचा, यार क्या पुणे जाऊं, फिर मैं मुंबई आ जाऊं, इससे अच्छा मैं मुंबई का ही टिकट बुक करा लेती हूँ अलग से। तो मेरा अकेली का टिकट मुंबई था और बाकी सब जो 6 लोग थे मेरे दोस्त, उनका सबका पुणे का टिकट था। तो ऑब्वियसली फ्लाइट के टाइमिंग्स में थोड़ा डिफरेंस था, उनकी फ्लाइट कुछ आधा एक घंटा डिले थी, मेरी आधा एक घंटा जल्दी थी। अब हुआ यूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी हम एयरपोर्ट पे बहुत लेट पहुंचे तो मुझे भागते भागते जाना पड़ा और इसलिए मेरी फ्लाइट मिस हो गई, या फिर कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी मिस्टेक की। मैंने क्या समझ लिया कि दिल्ली का एयरपोर्ट पुणे के एयरपोर्ट की तरह ही होगा, है ना। जैसे पुणे का एयरपोर्ट है कि जाते ही कुछ 10-12 गेट से ऐसे ही चलते चलते जाएंगे अंदर, चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया, हम चले गए, हम बोर्डिंग गेट पे पहुंच गए। छोटा सा ही पुणे का एयरपोर्ट कंपेरेटिवली दिल्ली का एयरपोर्ट। सो मुझे ऐसे ही लगा कि भाई क्या 10-15 मिनट में तो अंदर पहुंच ही जाऊंगी मैं, मतलब गेट से अंदर सब चेक इन वेक इन कर करके। तो हम लोग बैठे थे बाहर वेटिंग एरिया में। हम लोग एक्चुअली मेरे फ्लाइट के कम से कम कितना बताओ, 3-4 घंटे हम पहले पहुंचे थे वहां पे, ठीक है। फिर हमने क्या सोचा, बाहर वेट कर लेते हैं। अभी ऐसा होता ना कि 6-7 दिन या 4-5 दिन हम जो भी ट्रिप पे गए थे, उसके बाद अभी एकदम से कैसे चली जाऊं अकेली मैं। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ रुक जाती हूँ। फिर मेरे दोस्त मतलब कभी कभार अच्छा सजेशन दे देते हैं वो, कि वो बोल रहे थे मोहिनी देख तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो जल्दी चली जा। मैंने बोला अरे बहुत टाइम है, अभी अभी तो 1 घंटा बाकी, अभी तो 45 मिनट्स बाकी, अभी तो यहाँ से क्या सीधा अंदर ही आना है। उनको भी पता नहीं था कि कितना हो सकता है, कितने बोर्डिंग गेट्स अलग अलग हो सकते हैं, कितना लंबा चलना पड़ सकता है, उनको कुछ आइडिया नहीं, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं। हम अपने मस्त मगन दुनिया में कि भाई बस जाना है, 10-15 मिनट में मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगी। फिर हुआ ऐसे कि मैं गई, फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो इतना बोल रहे तो 45 मिनट्स बाकी थे, तो 40 मिनट्स बाकी थे, मैं गई अंदर चेक इन के लिए। फिर वहां पे उन्होंने बोला कि अरे आपकी फ्लाइट का टाइमिंग ये है। तो मैंने बोला हाँ, तो आपने अभी तक चेक इन क्यों नहीं किया? मैंने बोला नहीं लगेज तो कुछ है नहीं, बस केबिन में ही लेके जाना है, बैग मेरा बैकपैक था। तो उन्होंने बोला अरे आप फ्लाइट मिस कर देंगे। मैंने बोला अभी तो आधा घंटा है। उन्होंने बोला ठीक है, उनका ऐसा ही लुक था। फिर वो सब उन्होंने बोला कि देखो अगर अभी आप 5-10 मिनट में नहीं पहुंचे, मुझे ऐसा लगा कि 5-10 मिनट में तो पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि वो सब चेक इन करके, ऊपर से मैंने लेदर बूट्स पहने हुए थे, सो उसको भी निकाल के, नॉर्मल बूट्स रहेंगे तो वो तो चेकिंग के लिए कुछ निकालना नहीं पड़ता एंड ऑल, तो वो सब निकाल के सब सामान ये वो इलेक्ट्रिकल वगैरह सब सब करके मुझे वहीं पे हो गए 10 से 15 मिनट। 15-20 मिनट तो वही निकल गए, पूरा लेदर जैकेट वो भी निकाल के सब पहन के, बैग वैग सब। और फिर ऐसे हुआ कि उन्होंने बोला यहाँ से कितना दूर है, मैंने बोला सॉरी, उन्होंने बोला कि आपका गेट नंबर 52 है, ठीक है, और आप हैं गेट नंबर 1 पे, तो यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर होगा फिर गेट नंबर 52। मैंने बोला क्या? और फ्लाइट में तो बस 10 मिनट बचे थे, 10 मिनट बोल सकते, 10 या 15 मिनट बचे थे बस। मैं
मतलब मेरे को ऐसे लगा कि वो लेदर बूट सॉरी लेस निकाल के वो पहनूं, सॉक्स पहनूं, सब कुछ पहनूं, तब तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैंने ऐसे ही लेदर बूट्स उठा लिए मेरे, जैकेट विकेट ऐसे ही सब सब हाथ में सामान है, बैकपैक रखा है। और उस टाइम पे मेरे बैकपैक का जो वेट था कम से कम 9 के आसपास होगा, 9 kg के आसपास। उतना वो बैग लेके कंधे पे मैं एयरपोर्ट पे भाग रही हूँ, बस भाग रही हूँ। और मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि वो जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स रहते हैं वहां पे वो उस पे जाओ, वो पता ही नहीं था ना। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो पहली बार ही गए थे हम लोग, हमको कुछ पता ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी कर सकते हैं। मैं भाग रही हूँ, सब लोग देख रहे हैं, अरे इसको क्या हो गया। मैं नहीं, मैंने सोचा मेरे को ये फ्लाइट पकड़नी, मैं भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, बस भाग रही हूँ मैं। और फिर मैं गई, 1 मिनट से मेरी फ्लाइट मिस हो गई। कितनी? 1 मिनट से। मैंने बोला भी उनको कि यार प्लीज 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 मुझे जाना नहीं, मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं अकेली रह जाऊंगी यहाँ पे, मैं मुंबई जाना है मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। इवन आपका अगर लगेज होता तो भी हम मतलब क्या है कि वो अनाउंस करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कॉल देते हैं आपके नाम के लिए। तो वैसा भी कुछ नहीं था, मेरा तो सामान मैं साथ में लेके घूम रही थी, बस गई। तो फिर वहां से जो मेरी फटी पड़ी, अकेली मैं, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि उनका बोर्डिंग का, मतलब मेरे जो दोस्त थे उनका भी बोर्डिंग का प्रोसेस चालू हो गया था। मैंने दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला देख ऐसे ऐसे ना मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। और मैंने रोना चालू कर दिया वहीं पे, मतलब मैं, मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। पर उनको दिखाना नहीं है मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, नहीं मेरी फ्लाइट मिस हो गई है। फिर ये कॉल कर रही है, वो कॉल कर रहा है, मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, खुद पे ही गुस्सा आ रहा है कि यार क्या पागलपंती है ये, पहले ही तो इतने, ऐसे भी नहीं कि लेट हुआ था इसकी वजह से ये सब हुआ। फिर मैंने क्या किया, मेरे को वैसे हम लोग करा, हमने 2-3 महीने पहले ही प्लान हो चुका था हमारा पूरा। तो हमको वो फ्लाइट का टिकट पड़ा था 2,500 में, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में मुझे करवाना पड़ा तो 5,200 के आसपास कुछ मुझे टिकट पड़ा, मतलब 5,200 का मेरा घाटा हुआ है पूरा का पूरा वहां पे। फिर मैं गई, टिकट नया निकलवाया, फिर गई। दिमाग गरम हो गया था, एकदम गरम, मतलब इतना गरम हो गया कि फ्लाइट पे बैठते ही मेरे को बुखार आ गया, इतना गरम हो गया दिमाग, मतलब समझ भी नहीं आया क्या हो गया। तो इस तरह से ये हुआ कि मैंने ना बस एक मिस्टेक कर दी, मैंने ना दिल्ली एयरपोर्ट को पुणे एयरपोर्ट मान लिया, जो कि यहाँ से यहाँ गए वहां गए खत्म। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट में भाई कितना, अराउंड 70 to 78 के आसपास बोर्डिंग गेट्स है, और उनके बीच में डिस्टेंस है, उसमें जाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसी मेरी पूरी जो फ्लाइट मिसिंग की कहानी थी, इतनी खतरनाक कहानी मैंने आज तक मेरी हुई नहीं कभी। हाँ, ट्रेन मिस हो जाती है, अपन अगले ट्रेन में चढ़ जाते, फ्लाइट में कैसे ऐसे अगले ट्रेन में चढ़ जाए बताओ। हाँ, नहीं चढ़ सकते, और वो भी दिल्ली से। हाँ, मुंबई से होता तो फिर भी आसपास कोई लोग होते, जान पहचान के, जान पहचान का एरिया है, महाराष्ट्र है, पुणे है, मुंबई है, चल जाता है। दिल्ली, पहली दिल्ली वैसे ही बदनाम है, और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं। तो भाई ठीक है, फिर भी ऐसे हुआ कि वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब आज तक मैंने बस चेक, ट्रेन चेक, ट्रैवलर्स वगैरह चेक, फिर फ्लाइट चेक, सब मिस कर दिए सब। इसलिए आपको तो अभी कुछ हाय मैंने ऐसे कैसे मिस कर दिया, ऐसे सोचने की या फिर कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल आपके पास है कि मैं हर एक वो ट्रैवलिंग का जो कुछ भी कह सकते हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट, सब कुछ मिस कर चुकी। और ऐसे नहीं कि गर्व है मुझे, पर ठीक है, उसके साथ अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है। तो ये थी मेरी कहानी फ्लाइट मिस होने की। आई होप आप भी अगर कहीं जाएं, कि एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, नई जगह पे जाए, तो उसका थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है, जो कि मुझे ऐसे लगा। इसलिए उसके बाद से मैंने ये रूल बनाया है मेरा खुद का, कि मैं कहीं नई जगह पे जा रही हूँ तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ कि हाँ अच्छा कितना बड़ा एयरपोर्ट है, या फिर कौन सी जगह पे क्या शेयरिंग जाता है, या फिर फेयर कितने रहते हैं, यहाँ पे वहाँ का लोग कैसे होते हैं, डिस्टेंस कितना होता है। कई कबार जो लोकल क्या बोल सकते हैं, ऑटोज जो रहते हैं, वो एम ही आपसे पैसे ऐंठ लेंगे, है ना, क्योंकि आप नए हैं वहां पे। तो ये भी सब रिसर्च करके थोड़ा जाना जरूरी है, मुझे ऐसे लगता है, ऐसा मैंने रूल बना लिया है। तो आपको भी अगर, आई होप इस कहानी से सीख मिली हो, तो ये है कि
मैं कौन होती हूँ सीख देने वाली, पर फिर भी एडवाइस ये है कि कहीं भी जा रहे हैं नई जगह पे तो प्लीज 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 थोड़ा सा उसका स्टडी करके जाइएगा, सो दैट ये जो पूरा मेरा 5,000 5,000 का जो घाटा हुआ, फिर ऊपर से दिमाग गर्म हो गया, दिमाग गर्म होते ही मेरे को क्या बोल सकते हैं, बुखार आ गया, ये सब नहीं होगा आपके साथ। तो चलिए तब तक के लिए यही रुक जाते हैं, फिर अगला किस्सा क्या बता सकती हूँ, अभी बता दूंगी तो अगले बार में आप वीडियो कैसे देखेंगे, करेक्ट। चलो तब तक के लिए बाय बाय।